हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल नेहा एक नार पे। सो ये है हमारे सुबह सुबह गांव का व्यू और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 5:30 बजने वाला है और सूरज दादा निकल चुके हैं हमारे गांव में और चिड़ियों की चहचहाहट का तो कहना ही नहीं है। सो बस अपना कैमरा लगाते हैं और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की किरणों को महसूस करने के लिए बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी गर्मी इतना ज़्यादा है कि मॉर्निंग का भी धूप बर्दाश्त नहीं हो सकता, लेकिन देखिए गाइस, मैं धूप में ही बैठ करके मेडिटेशन कर रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, और भी ज़्यादा फ्रेश फील होता है क्योंकि मॉर्निंग का जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है ड्यू टू योर एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद हम कुछ करते हैं भगवान जी का मंत्र एंड गायत्री मंत्र, जो कि हमारे मन को देता है शांति। और जीवन में और इंसान को क्या ही चाहिए, शांति होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। सो हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ी सी हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अपने वापस कमरे में यानी स्टडी रूम में, और सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए आज का टारगेट लिस्ट, जो कि हर एक बच्चा बनाता है, हर एक सीरियस एस्पिरेंट जिन्हें अपने गोल तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा भूख रहती है, जस्ट लाइक मी। तो हम अपने पूरे स्टडी पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिवीजन पार्ट एंड क्लास पार्ट। तो अभी मैं जो बना रही हूँ वो सारा रिवीजन पार्ट है और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमारा रिवीजन पार्ट में है, और इसी वीडियो में दिखेगा कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो पाता है और क्या रह जाता है, क्योंकि हमने आज लिया है अपने बहुत ज़्यादा टारगेट अपने लिए। सो देखते हैं कि क्या हो पाता है। लेट्स सी इन होल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने स्टडी का जीएस रिवीजन से, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, जिसके लिए आपका याद रखना, चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी हम कर रहे थे बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर रिवाइज, जो कि हमारा ये बैक रिवीजन है, और आगे का जो है चल रहा है अभी हमारा डिजीज़। तो डिजीज़ भी वैसे पढ़ना था और टिश्यू चैप्टर भी पढ़ना था। उसके बाद हमारे रूम में लाइट कट जाती है, नॉट ओनली इन रूम, एक्चुअली हमारे पूरे गांव में लाइट कट जाती है, और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अभी फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू हॉट वेदर। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट फिर भी हम अपने रूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आंगन के पास थोड़ा थोड़ा किरणें आ रही थी, जिससे हम बैठ जाते हैं वापस पढ़ना। क्योंकि आप गर्मी की वजह से 1 दिन आराम कर सकते हैं, 2 दिन आराम कर सकते हैं, हर एक दिन ऐसा ही अगर होने लग जाएगा तो अपना आपको एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। सो हम आंगन में बैठ के आगे की पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते लाइट आ जाती है, तो अभी वोकैब किए, वोकैब करने के बाद अभी हम पढ़ रहे थे एडवर्ब का ग्रामर रिविज़न कर रहे थे कॉमन मिरर एरर बुक से, सॉरी कॉमन एरर ऑफ मिरर बुक, जो कि इंग्लिश ग्रामर का ही है और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहता है। तो अभी आपको इसी वीडियो में दिखेगा कि मैं दोपहर में क्या करती हूँ, और आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड हो चुका है, मैथ्स स्ट्रैटेजी का भी और इंग्लिश का भी। सो पढ़ के उठने के बाद, नहाने धोने के बाद, काम धाम करने के बाद हम करते हैं आज भगवान जी का पूजा, क्योंकि थोड़ा बहुत पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे मन को मिलती है शांति और थोड़े बहुत सुकून भी मिलता है कि चलो भगवान जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम तो इतना कुछ कर ही सकते हैं। सो थोड़ी बहुत मुझे आरती भी आता है। सो हम यहाँ पे आरती गा रहे थे और पूजा को एकदम, एक होता है ना कि इंसान कैसा फील करना, जस्ट लाइक मेरे साथ वही होता है। भगवान जी को एकदम फील करते हुए हम पूजा कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और सप्ताह में हम एक दिन करते ही हैं। सो ये हो जाने के बाद, यानी पूजा पाठ होने के बाद हम वापस पढ़ने बैठते हैं। तो हम बनाते हैं अपने बायोलॉजी का, सॉरी ये है हमारा हिस्ट्री का नोट्स, जो कि हमारे स्टार्ट हुआ है आज ही, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मेडावल हिस्ट्री पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर था ये। सो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम फिजिक्स में करते हैं, और फिजिक्स में आज हमारा था लास्ट क्लास, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था आज, और न्यूमेरिकल्स किया हमने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आप इस प्रकार से नोट्स भी बना सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस दौरान। फिर हम अपने बायोलॉजी का क्लास करते हैं और नोट्स बनाते हैं, जिससे हमारा चल रहा है वायरल डिजीज़ के बारे में, और इसमें एड्स, कॉमन कोल्ड, फिर इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब के बारे में, जो कि अब एक क्लास और रह गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल करेंगे,
तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारा डिजीज चैप्टर कितना, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है कि हमारा अब तक कौन कौन सा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो रिवाइज में हमारा बायोलॉजी का हो चुका है, यानी टिश्यू चैप्टर और डिजीज़ हमने रिवाइज कर लिया है। फिजिक्स का भी हो चुका है, मोशन नहीं, आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन किए थे रिवाइज इसको। देन आफ्टर वो कैब में भी हो चुका है, और ये मैथ्स बचा हुआ है, तो और ये रीजनिंग बचा हुआ है अभी, ये ग्रामर हो चुका है। फिर क्लास वाले पार्ट में आते हैं, तो अभी दोपहर को हमने किया है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, यानी कि हमारा 50% जो है अब तक टारगेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सो गाइज अभी भी दोपहर का कुछ टाइम रह जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो एक जो डिमांड आ रहा था कि वीडियोस बनाइए सोर्सेज पे रिलेटेड, तो हमने इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सोर्स बनाया है, और हर एक सोर्स को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बस इतना ही काफ़ी है। आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अभी टाइम हो रहा है 2:50 और मेरे को 3 बजे ट्यूशन पढ़ाना है। चलिए 10 मिनट है, 10 मिनट में हम खाना पीना खा के आराम से हो जाते हैं रेडी। सो अभी बज रहा है रात का 9 और अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, बचे हुए टारगेट को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट। सो जैसा कि मेरा फ्रेंड्स मैथ्स में चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, और नंबर सिस्टम का ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि डिविजिबिलिटी। और बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप मैथ्स का नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि अपना मैथ्स का नोट्स कैसे बनाती हूँ। सो इसी सीट में मैं ऐड करती हूँ इस प्रकार का एक पेपर, ब्लैंक पेपर, जिससे जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, सर जो भी बोलते हैं उसको मैं ऐसे सीट पे नोट डाउन कर लेती हूँ, जिससे हमें एकदम क्विक रिवीजन में हेल्प मिलता है। जस्ट लाइक देखिए क्वेश्चन 30 तक यानी कि 39 तक इस प्रकार से बनने वाला था, हमने सारा इस प्रकार से लिख डाला है कि अच्छा मेथड 38 2 डिजिट पेयरिंग, यानी कि जैसे जैसे टीचर आपको बोलेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि आप इसको नोट डाउन करो, वो बस बताएंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, आपको खुद से नोट डाउन करना होगा, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना है। जस्ट लाइक 40 के बाद से क्या मेथड अप्लाई होने वाला है, हमने इस तरीके से लिख दिया है कि अच्छा न्यू टाइप का लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू जो है फाइंड करना होता है। तो वो कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए हैं, यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं नोट्स बनाने के दौरान सिर्फ सॉल्व कर देते हैं, और अगर वो नेक्स्ट टाइम कभी ओपन करते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे 99 ही क्यों लिया गया है, यानी इसके बाद कौन सा प्रोसेस करना था वो भूल चुके होते हैं। तो इस वजह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर लिख लेते हैं, हाँ आई नो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट ये अगर आप ऐसा हैबिट में ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। जस्ट लाइक स्टेप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है एलसीएम, हमने लिख दिया भाई एलसीएम करना है, दूसरे में लार्जेस्ट डिजिट लेना है, तीसरे में अगर जो भी लेना होगा आपको एलसीएम से डिवाइड कर देना होगा, फिर जो भी आंसर आएगा 99 से आपको घटा देना होगा रिमाइंडर को। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में वो फार्मूला भी लिख दिया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। बस इतना आसान है ना इस तरीके से नोट्स बनाना कि मैं क्या ही कहूँ, और बनाने के बाद ये इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हमारा चल रहा है अभी डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है 44 तक कंप्लीट हुआ है अभी। तो टोटल इसमें इस सीट में क्वेश्चन है हमारा 100 समथिंग है आई थिंक, या 105 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हैं, जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं करती हूँ आदित्य रंजन सर के खरीदे गए कोर्स से, जो कि चल रहा है चैम्पियन 2.0 का ये कोर्स है। अगर आप नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, फरवरी में ये स्टार्ट हुआ था, ये बहुत अच्छा है, बाइलिंगुअल है और हर एक एग्ज़ाम को ये टारगेट करते हैं। सो चलिए अब फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं कि आज का हमारा टारगेट्स क्या क्या कंप्लीट हुआ है और क्या रह गया है। तो जैसा कि हमने उस दोपहर में टिक किया था कि बायोलॉजी, फिजिक्स, वोकैब, ग्रामर वगैरह हो चुका है, तो बाकी बच गए थे हमारे मैथ्स एंड इधर मैथ्स का क्लास, और साथ ही हमारा पॉलिटी का क्लास और ये रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग तो हमारा नहीं हो पाया, रीजनिंग एंड ये पॉलिटी का क्लास। तो ये पॉलिटी का क्लास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट गया था, और लाइट नहीं रहने की वजह से, लाइट का तो इंतज़ाम हो जाता है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्लास करना था मेरे को नंबर सिस्टम का 3 चैप्टर, वो भी 3 क्लास, तो क्लास कर लिए और फिर हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, जिस वजह से हमारा 2 टारगेट रह गया, एक रीजनिंग का सिलोजिज्म रिवाइज़ करना और साथ ही हमारा एक पॉलिटी का क्लास, जो कि नहीं हो पाया। तो खैर कोई बात नहीं, इतने सारे टारगेट में अगर आपके 1-2 नहीं हो पा रहे हैं तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, बट कोशिश करें कि एंड तक ज़रूर कंप्लीट करें। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। सो अब
मुझे सोना चाहिए ताकि सुबह हम जल्दी से जल्दी उठ भी पाएँ। सो गाइज़, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा ये वीडियो मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं भी हूँ एक एस्पिरेंट और मैं भी कर रही हूँ अपनी एसएससी की प्रिपरेशन। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच।